नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 14 अप्रैल से होने वाले एक सबसे बड़े परिवर्तन की। जी हाँ, महापरिवर्तन के बारे में बात करेंगे। 14 अप्रैल 2025 इस दिन सूर्य देव, जो कि ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव जो कि हर माह पर यानी कि पूरे एक माह होने पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार खास बात ये रहेगी कि सूर्य इस बार बेहद उच्च के होंगे। जी हाँ, उच्च की राशि में, इस राशि में सूर्य इस बार विराजमान होंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, इनके लिए समय जो है गोल्डन टाइम के रूप में उभर करके आएगा। उच्च के सूर्य बदल देंगे आपकी किस्मत। मेष राशि में सूर्य का यह गोचर देगा आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम। मकर राशि, सूर्य हुए 1000 गुना शक्तिशाली। अब सूर्य के समान चमकेगी आपकी किस्मत। तो किस प्रकार से सूर्य अब उच्च के होकर आपकी किस्मत को चमकाएंगे, कैसे जीवन का सारा पासा पलटेगा और करियर के क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक हैं, 14 अप्रैल 2025 के दिन ग्रहों के राजा सूर्य इस बार उच्च की राशि मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अप्रैल में 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो समय है आपके लिए बहुत ही अद्भुत रूप से घोषित होने वाला है। सूर्य हमें किस क्षेत्र में कामयाबी देते हैं, तो सूर्य जो है हमारे जीवन में पिता के कारक है, आत्मा के कारक है। सूर्य हमारे जीवन में हमारे जीवन के कारक है, साथ ही सूर्य हमारे जीवन में करियर क्षेत्र के कारक है। जी हाँ, करियर में जो भी कामयाबी चाहिए वह हमें सूर्य देते हैं। बाकी कोई ग्रह हमें करियर में कामयाबी नहीं दे सकता। हर ग्रह का अपना अलग अलग महत्व होता है। सूर्य देव जो कि ग्रहों में श्रेष्ठ हैं और ग्रहों के राजा हैं, 30 दिन बाद हर बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं और लंबे समय से देखा जाए तो जब से सूर्य मकर राशि में आए उसके बाद से सूर्य का सही मायनों में जो प्रभाव है किसी भी राशि को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बार बार इनकी जो युति है यह शनि के साथ हो जा रही थी। लेकिन अब जो है सूर्य लंबे समय के बाद, पूरे 3 माह के बाद उच्च के होने जा रहे हैं, मेष राशि में विराजमान होने जा रहे हैं, जिससे कि सूर्य के इस गोचर का पूरा लाभ मकर राशि के सभी जातकों को प्राप्त होगा। सूर्यदेव यहाँ पर सबसे ज्यादा उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव गोचर कर जाएंगे, उच्च की अवस्था में आ जाएंगे। मेष राशि जो कि देखा जाए तो उनके मित्र यानी सूर्य के मित्र मंगल की राशि है, ऐसे में उच्च स्थान भी मिलेगा और सूर्य को ये बाध्य कर देता है। ऐसे में जो कार्य तत्व है वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश के कारक है, सूर्य पिता के कारक है, एनर्जी के कारक है। सूर्य से ही हमारा जीवन चलता है, सूर्य से ही दिन है, सूर्य से ही रात है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। तो सूर्यदेव आत्मा और पिता के कारक है। तो ऐसे में सूर्य का मतलब होता है शासन और प्रशासन, मतलब कि इनके ही नेतृत्व में लगभग सभी ग्रह रहते हैं। यानी कि देखा जाए तो यह ग्रहों में राजा भी है और इसे हम अपनी निजी जिंदगी में देखा जाए तो ये हमारी सरकार भी है। जी हाँ, सरकार का दूसरा नाम जो है सूर्य है। तो सूर्य यहाँ पर उच्च की राशि मेष राशि में जब विराजमान होंगे तो ऐसे में सूर्य देव मकर राशि के जो जातक हैं इनके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि कर देंगे। ऐसे में आप लीडरशिप क्वालिटी जो है अपने अंदर बेहतरीन रूप से महसूस करेंगे, लोगों का नेतृत्व बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इस दौरान सूर्य की जो अवस्था है पूरे 1 माह तक अति उत्तम रहने वाली है। उच्च की राशि में विराजमान होकर सूर्य लगभग सभी राशियों को पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं। चूंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मकर राशि की, तो देखिए मकर राशि के जो भी जातक हैं, सूर्य का यह गोचर आपके लिए अद्भुत अकल्पनीय रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य जाकर अब तक का आपको सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। मेष राशि में सूर्य जो है बलवान रहेंगे, उच्च के रहेंगे। ऐसे में सूर्य 1000 गुना शक्तिशाली रहेंगे। सूर्य जब 1000 गुना शक्तिशाली रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं कि सूर्य हमारी किस्मत को चमकाएंगे, क्योंकि सूर्य ही है जो हमें मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सूर्य से पीड़ित है, ऐसा व्यक्ति कभी लोगों के बीच में मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता है। इसका कारण होता है सूर्य का उसकी कुंडली में खराब होना या फिर नीच की स्थिति में होना। सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जब सूर्य उसकी कुंडली में बेहतरीन होता है तो वो लोगों से अनावश्यक रूप से मान सम्मान प्राप्त करता है। जहां खड़ा होता है 10 लोग उससे खुद आगे से बात करना पसंद करते हैं। लोगों के बीच में उसकी जो योग्यता होती है, बिना योग्यता के कारण भी वह
उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके अंदर एक नेतृत्व करने की जो क्षमता है वह तीव्र रहती है। उसके चेहरे पर एक आभा होती है, उसकी एक आवाज में आभा होती है जो लोगों पर अपना जो है लीडरशिप क्वालिटी जो है दिखा पाती है और लोग उसके नेतृत्व में रहना पसंद करते हैं। तो देखा जाए तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, पूरे 3 माह के बाद अब सूर्य जो है आपके लिए उच्च के हो रहे हैं। इस समय सूर्य के देखा जाए तो सूर्य आपके कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और इनका गोचर हो रहा है आपके चौथे घर में। वैसे तो सूर्य के लिए देखा जाए तो कुछ राशियों के लिए प्रभाव जो है ज्यादा सकारात्मक है और कुछ के लिए सामान्य है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए सूर्य का यह गोचर, सूर्य का मेष राशि में जाना बेहतरीन रूप से सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, क्योंकि यह आपके जीवन में सुख संपत्ति और भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने वाले हैं। सूर्यदेव उच्च के होंगे। ऐसे में सूर्य क्या है, अग्नि तत्व की राशि है, मंगल की राशि में जा रहे हैं, तो मंगल की जो राशि है वह भी अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर जाकर जो सूर्य है ये बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, जिससे कि यह अपने प्रभाव सकारात्मक रूप से लगभग सभी राशियों को देंगे। अष्टम के स्वामी का देखा जाए तो चौथे घर में प्रवेश करना आपके जीवन में नवीनीकरण करने का कार्य करेगा। जी हाँ, घर में कुछ बदलाव हो सकते हैं, हो सकता है घर में रिनोवेशन का कार्य हो जाए, नया मकान बन जाए, नया फ्लैट लिया जाए, जैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ नया कार्य इस 1 माह के अंदर आपके जीवन में जरूर रूप से घटित होगा। मकर राशि के जो भी जातक पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जी हाँ, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पैसों को निवेश करना चाहते हैं भविष्य के लिए, तो यह 1 माह आपके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। यहाँ पर सूर्य जो है आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करेंगे। इस दौरान नौकरी में भी आपका परिवर्तन हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, आपके मनपसंद जगह पर ट्रांसफर हो जाए, या फिर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के कारण आपका ट्रांसफर हो जाए। जी हाँ, किसी न किसी रूप में करियर में भी एक बेहतरीन उछाल आपको देखने को मिलेगा। सूर्य आपके चौथे घर में जा रहा है और चौथा घर जो होता है हमारे जीवन में देखा जाए तो हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मकान से संबंधित कोई ना कोई कार्य तो निश्चित तौर पर पूरा होगा। अष्टम के भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में माता की सेहत को लेकर छोटी मोटी जो समस्या है देखने को मिल सकती है। ऐसे में माता की हेल्थ का पूरा ख्याल रखेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो चौथा भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्रमा का होता है। ऐसे में आपका मन जो है इस दौरान थोड़ा सा परिवार को लेकर परेशान रहेगा। जी हाँ, मन जो है स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन आपके जीवन में करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर जो है सूर्य का अति उत्तम है। 8वां भाव जो होता है पैतृक संपत्ति का होता है, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है या फिर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वह सॉल्व हो सकती है। सूर्य की महादशा चल रही है, ऐसे लोगों को भी इस दौरान सूर्य के उच्च के होने की वजह से प्रभाव प्राप्त होंगे। सूर्य देखा जाए तो 3 6वें 11वें और 10th भाव में है, तो ऐसे में आपके लिए जो प्रभाव है वह भी सकारात्मक मिलेंगे। सूर्य हमारे जीवन में देखा जाए तो आत्मा के कारक है और साथ में इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, लेकिन मृत्यु भाव के स्वामी हैं, चौथे घर में आए हैं, तो ऐसे में हार्ट को लेकर, जी हाँ, दिल को लेकर, दिल से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। क्रोध आपका इस दौरान बढ़ सकता है। यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में सूर्य विराजमान हो रहे हैं, तो आपका गुस्सा जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है, आपका अग्रेशन पावर बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, लेकिन करियर क्षेत्र में जबरदस्त रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों में आपको रुचि बढ़ेगी। जी हाँ, पूजा पाठ, ईश्वर के प्रति आस्था आपकी बढ़ेगी। स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में इस दौरान बढ़ने वाली है। इस दौरान आपकी पारिवारिक गतिविधियों की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक गतिविधि में आपके परिवार का पूरा साथ आपको मिलेगा, क्योंकि चौथे घर में बैठकर सूर्य जो है आपके 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 10वां भाव जो होता है वो करियर का होता है। अब करियर के भाव पर जब सूर्य दृष्टि डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि करियर में उछाल आएगा, यानी कि करियर को लेकर इस महीने 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में करियर से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेबिलिटी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। सूर्य उच्च के हैं, ऐसे में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो कार्य है वह पूरे होंगे। सरकारी जॉब मिल सकता है। सरकारी विभाग में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपका पद प्रमोशन हो सकता है। साथ ही देखा जाए तो पंचम के स्वामी शुक्र हैं और उच्च की अवस्था में है। देखा जाए तो बैठे हैं आपके 3रे भाव में, तो 3रे भाव में शुक्र हैं, चौथे में सूर्य आ गए हैं, तो आपके लिए देखा जाए तो समय अनुकूल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई में भी मन लगेगा, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित समस्या दूर होगी और संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। इस दौरान
दौरान मकर राशि के जो जातक हैं विदेश जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं तो उनका सपना जो है पूरा होगा। विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए इनके जो कार्य हैं विदेश से जुड़े पूरे हो सकते हैं। इस दौरान आपके एजुकेशन में आपको बेहतरीन रूप से किस्मत का साथ मिलेगा। नवम भाव के स्वामी भी आपके तीसरे घर में है, पंचम भाव के स्वामी भी आपके तीसरे घर में है, एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके कार्यों में जो रुकावटें अभी चल रही हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। सूर्य के इस गोचर काल का मकर राशि के जो जातक है इनको पूरा लाभ देखने को मिलेगा। अष्टम के स्वामी चौथे में गोचर किए हैं तो ऐसे में आपके जीवन में इस समय गरीबी जो है कहीं ना कहीं दूर होगी। इस दौरान आपके जॉब लगेगी, जॉब से संबंधित समस्या दूर होगी। ऐसे में आपको सूर्य से जुड़े हुए वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि सूर्य आपके कुंडली में बलवान हो और सूर्य के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो देखिए, रविवार के दिन आप जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य बलवान होंगे। रोजाना सूर्य को अर्घ दीजिए, इससे भी कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं और करियर क्षेत्र में हमें कामयाबी मिलती है। हम सभी जानते हैं हम कितनी भी मेहनत कर दे कामयाबी तभी मिलेगी करियर क्षेत्र में जब सूर्य बलवान स्थिति में होंगे। इसलिए सूर्य को बलवान करना बेहद जरूरी है और सूर्य को बलवान करना बेहद आसान भी है। जी हाँ, सूर्य को बलवान करने के लिए आप रोजाना तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा सा अच्छा डालिए, लाल पुष्प डालिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र ओम गृढ़ सूर्याय नमः का जप कीजिए, इससे भी कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं। यदि आपके पास समय हो तो ऐसे में सूर्य के बीज मंत्र ओम गृढ़ सूर्याय नमः का 1 माला, 2 माला, 5 माला या फिर 7 माला जप कर सकते हैं। इससे भी आपकी कुंडली में सूर्य बलवान होंगे और सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में उच्च के सूर्य जो है आपकी किस्मत को पूर्ण रूप से बदल देंगे और सूर्य के समान जो भी मकर राशि के जातक है इनकी किस्मत चमकने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर सूर्य उच्च के होकर आपके जीवन का पासा पलटने वाले हैं। सूर्य का यह गोचर आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।